हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग एनटीए यूजीसी नेट एंड सेट एग्ज़ाम के लिए अभी डेली बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग प्रिपेयर करते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे भी एंड यहाँ पे अपने चैनल पे भी, ठीक है। तो हम लोग का सब्जेक्ट है एडुकेशन, तो इसीलिए आप लोग मुझे हर जगह पे फॉलो कर लेना, अनअकैडमी पे भी फॉलो कर लेना एंड यहाँ पे भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। एंड ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम, क्रैक एनटीए यूजीसी नेट ऑब्लिक जेआरएफ इन एडुकेशन। तो इस ग्रुप का ये है इस नाम से सर्च करने पर भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप, और नहीं तो ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, एक बार चेक कर लेना, डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अनअकैडमी के जो मेरे प्रोफाइल लिंक है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस लिंक से जाके भी आप मुझे फॉलो कर लेना, ठीक है। तो अब तो क्या होगा, टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। वहाँ पे हम अभी फ्री क्लासेस बहुत सारे लेते हैं, जैसे कि ये देखो, ये होने वाला है कल मॉर्निंग 20 जन, ये कल मॉर्निंग होगा, मॉर्निंग 8 बजे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड मैराथन करेंगे, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये स्पेशल क्लास है, फ्री क्लास है ये। फिर 22 जैन को है, ये इवनिंग होगा 7 PM पे, ठीक है। तो अभी आप लोग जाके इनका हर एक क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, लिंक से जाके आप लोग एनरोल कर लेना। एंड 23 जन को है आपका 8 AM, ये मॉर्निंग है, मतलब ये 2 क्लास मॉर्निंग में है। कल का क्लास मॉर्निंग होगा, 23 का क्लास मॉर्निंग होगा, बाकी 22 का क्लास इवनिंग है, ठीक है। हर एक क्लास के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके एनरोल कर लेना। एंड क्लास ज्वाइन करने के लिए अगर आपको कोई कोच चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा, ठीक है। अनअकैडमी पे जब भी आपको कोई भी कोच चाहिए आप डालोगे अनुकंपा, तो आपका क्लास हो, क्विज हो, जो भी होगा अनलॉक हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आप लोगों के एडुकेशन सब्जेक्ट के यूनिट 3 से रिलेटेड है ये थ्योरी। तो ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, ये थ्योरी वैसे किसने दिया था, तो ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने दिया है ना। हमें पता है, आप लोगों को भी पता होगा कि स्टर्नबर्ग ने दिया है ये थ्योरी, ठीक है। स्टर्नबर्ग ने दिया है ये थ्योरी, एंड कब दिया था, 1985 में दिया था। इसीलिए इसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादा पुराना है नहीं, ठीक है। 1985 में इन्होंने दिया था। एंड ये मेनली कॉग्निटिव प्रोसेस के साथ डील करते हैं, मतलब इनका इस थ्योरी का मेन फोकस क्या है, मेन कंसर्न क्या है, कि जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोगों का ब्रेन यूज़ होता है ना, कॉग्निशन यूज़ होता है। तो इसका मेन फोकस है कि टू अंडरस्टैंड द कॉग्निटिव प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसके साथ किस किस तरीके का कॉग्निटिव प्रोसेसेस हम लोगों का यूज़ होता है, ठीक है। तो उसके साथ रिलेटेड है ये ट्राइआर्किक थ्योरी, ठीक है। तो ट्राई का मीनिंग है थ्री। तो यहाँ पे स्टर्नबर्ग ने बोला है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है, ह्यूमन इंटेलिजेंस के 3 बेसिक टाइप्स है, 3 डिफरेंट टाइप्स है, मतलब हम लोग के पास जो इंटेलिजेंस है उनका 3 डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप उन्होंने बोला कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। फर्स्ट टाइप है कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। एंड इनका और एक नाम है, वो है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस का और एक नाम है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस मतलब ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हम लोग एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब कोई भी प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है, क्रिटिकली सोचना होता है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के टाइम हम अपना क्रिटिकल थिंकिंग को यूज़ करते हैं, तो वो होता है एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो स्टर्नबर्ग ने बोला है कि कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस या फिर एनालिटिकल इंटेलिजेंस, इनसे रिलेटेड 3 कंपोनेंट्स इन्होंने बोला है। ओके, पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि जो इन्होंने मेन 3 टाइप्स दिया है उसका नाम क्या क्या है। फर्स्ट तो ये है कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। सेकंड है आपका एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस मतलब जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो हम लोगों का इंटेलिजेंस बढ़ते हैं, है ना। इंटेलिजेंस इंक्रीज किस तरीके से होते हैं, जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका होगा उतना ज़्यादा आप इंटेलिजेंट पर्सन बन सकते हो, है ना। तो एंड थर्ड है आपका कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस।
कंटेक्स का मीनिंग होता है एनवायरनमेंट, ठीक है। तो कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस का मीनिंग होता है जैसे कि हम लोगों का जो डेली लाइफ में जो हम लोग प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं, ठीक है, तो उन प्रॉब्लम्स के साथ आप किस तरीके से डील करते हो, वो होता है कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। इनको स्ट्रीट स्मार्ट भी बोलते हैं, मतलब ऑन द स्पॉट हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ओके, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मैंने क्या बोला आप लोगों को, कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस, इसका और एक नाम है एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ये कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस में हम क्या करते हैं, जैसे जो एकेडमिक प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ रिलेटेड है, मतलब जब एकेडमिक फील्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जब बच्चों को सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, तो वो लोग जो इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं वो है कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। एनालिटिकल इंटेलिजेंस मतलब वहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, जो भी नॉलेज उनको दिया गया, ठीक है, जो उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड पहले तो उनको नॉलेज दिया जाएगा, है ना, उन नॉलेज का यूज़ करके अभी वो लोग क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम वो लोग सॉल्व करेंगे अपना क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ करके, ठीक है। तो वो होता है कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है आपका एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस का मीनिंग होता है, स्टर्नबर्ग ने बोला है कि जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस हम लोगों का होता है उतना ज़्यादा हम लोगों का इंटेलिजेंस बढ़ते हैं, ठीक है। मतलब एक्सपीरियंसेस अफेक्ट इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस अफेक्ट द पर्सनस एक्सपीरियंस, ठीक है। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपका होगा उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट आप बनोगे, जितना ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन आप बनोगे उतना ज़्यादा और भी न्यू कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ लगा के आप काम करोगे, फिर न्यू काम करोगे मतलब फिर से आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, है ना, फिर एक्सपीरियंस बढ़ेगा मतलब आपका इंटेलिजेंस और भी बढ़ गया। तो इस तरीके से स्टर्नबर्ग ने बोला है कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम लोगों का इंटेलिजेंस बढ़ते हैं, ठीक है। और एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस का सेकंड नेम क्या है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस। तो ज़्यादातर ये किसके अंदर ज़्यादातर होते हैं, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी ज़्यादातर जो साइंटिस्ट है और फिर जो साइकोलॉजिस्ट है उनमें ज़्यादातर पाया जाता है एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो देन थर्ड है आपका कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस। कंटेक्स का मीनिंग होता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, एनवायरनमेंट, ये सब कुछ, ठीक है। तो कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस का और एक नाम है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस मतलब डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जब हम लोग कोई प्रॉब्लम फेस करते रहते हैं तो उन प्रॉब्लम्स को हम अपना कॉमन सेंस यूज़ करके सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है, मतलब ये कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस, वो उन सबके साथ डील करते हैं कि हम लोग किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, कॉमन सेंस किस तरीके से अपना कॉमन सेंस लगा के कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बोला जाता है। एंड जिन लोगों में ये ज़्यादा है उनको स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट मतलब ऑन द स्पॉट वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं, ठीक है। प्रॉपर तरीके से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है इन लोगों को पता है, ठीक है। तो यही है मेन पॉइंट। और एक्स्ट्रा कुछ एडिशनल पॉइंट भी आप लोगों को बता देते हैं, जैसे कि ये जो कंपोनेंशियल है, पहला वाला पॉइंट कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस के साथ रिलेटेड 3 कंपोनेंट्स है, ठीक है। पहला कंपोनेंट है नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट, सेकेंड कंपोनेंट है मेटा कंपोनेंट एंड थर्ड कंपोनेंट है परफॉर्मेंस कंपोनेंट। मतलब ये है कि जब भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, पहले हम क्या करते हैं, उन लोगों को उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड जो नॉलेज है वो तो पहले दे देते हैं उनको, है ना, फिर उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। जब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देंगे तो वो लोग अपना मेटा कंपोनेंट लगाएंगे। मेटा कंपोनेंट मतलब थिंकिंग ओवर थिंकिंग, मेटा का मीनिंग होता है थिंकिंग ओवर थिंकिंग, है ना। जब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाता है वो लोग बार बार सोचते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करें, फिर जाके कोई स्ट्रेटेजी वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ इस प्रोसेस से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थर्ड है परफॉर्मेंस कंपोनेंट। जब स्ट्रेटेजी डिसाइड कर लिया उन लोगों ने तो उन स्ट्रेटेजी को यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, वो है परफॉर्मेंस कंपोनेंट, ठीक है। ओके, होप कि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, एंड ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया आज प्रॉपर तरीके से। और आप लोगों को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो भी कह सकते हो आप लोग। एंड अनअकैडमी पे ज़रूर फॉलो कर लेना। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर करना फ्रेंड लोगों के साथ, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो कर लेना आप लोग, ठीक है। ओके, मिलते हैं हम लोग के नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। ओके, थैंक यू एवरीवन।